अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ा आवा इलैहि अबवैहि वक़ाला दुख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को भेजा कि जाओ सब घर वालों को लेके आओ, तो उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को बहुत सा साजो सामान जो था वो भेजा। तकरीबन 200 ऊँट के करीब थे जो सामान से लदे हुए थे। उन्होंने मिस्र से किनान भेजे कि जाओ मेरे वालिदैन को, बहन भाइयों को, घर वालों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेके आओ। तो जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम किनान से मिस्र के लिए निकले, तो उस वक़्त उनका वफ़द था, जो उनके अफराद थे, वो बताया जाता है कि 72 थे, और एक रवायत के मुताबिक 93 अफराद थे जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ किनान से मिस्र में पहुँचे। तो कुरान पाक में इसका इस तरह तज़किरा किया गया है कि फ़लम्मा दखलू अला यूसुफ़ा, जब उनके घर वाले मिस्र में दाखिल हुए, आवा इलैहि अबवैहि, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपनी तरफ बिठाया बड़े अदब और एहतराम के साथ। वक़ाला दुख़ुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, और कहा कि दाखिल हो जाओ मिस्र में, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप अमन से रहेंगे। बताया जाता है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर वाले मिस्र में दाखिल हुए, तो उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिज़ाते ख़ुद उनके इस्तकबाल के लिए हाज़िर हुए, और उनके साथ साथ 4000 फ़ौजी उनको सलामी देने के लिए भी उनके साथ थे। फिर जब उनको लेकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने घर में दाखिल हुए, तो उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपने साथ बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ बिठाया और कहा कि मिस्र में दाखिल हो जाओ, इंशाअल्लाह ताला आप अमन और सुकून से रहेंगे। क्योंकि जब कोई अजनबी आदमी किसी गैर मुल्क में, किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होता है, तो उनके लिए बहुत सी रुकावटें होती हैं। तो यहाँ कहा गया है कि आप अच्छे तरीके से मिस्र में दाखिल हो जाओ, आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। तो बताया जाता है कि चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा चूँकि उस वक़्त फ़ौत हो चुकी थी, और यहाँ वालिदैन का ज़िक्र किया गया है, अबवैहि का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो वालिदैन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की छोटी उम्र में ही फ़ौत हो गई थी, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी दूसरी बहन के साथ शादी कर ली, तो अब वो उनके साथ आई थी। तो इस हवाले से वो भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा ही लगती थी, और वैसे भी वो उनकी खाला थी, और खाला जो है वालिदा के बराबर ही होती है, तो इसलिए उनके वालिदैन का ज़िक्र किया गया है। तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व रफ़ा अबवैहि अलल अर्श, और अपने वालिदैन को अपने साथ अर्श पे बिठाया। व खर्रू लहू सुजदन, और उन सब ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। वक़ाल या अबती, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा या अबती, ए अब्बाजान, हाज़ा तावील रुया मिन क़ब्ल, ये मेरी उस ख्वाब की ताबीर है जो मुझे पहले आई थी।
कद जालहा, अलबत्ता तहकीक बना दिया उसको मेरे अल्लाह ने, हक़ का, सच, व कद अहसना भी, और अलबत्ता मुझ पर एहसान किया है मेरे अल्लाह ने, इज़ अखराजानी मिन सिजने, के मुझे जेल से निकाल कर हुकूमत अता फरमाई, वजा अबिकुम, और ले आया तुमको, मिनल बदवे, देहात से, इस शहर में, मिम्बादे, उसके बाद, अन्नज़ग़ शैतानु, इससे पहले शैतान ने तफरका डाल दिया था, झगड़ा डाल दिया था, बैनी व बैना इख्वती, मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान, इन्न रब्बी लतीफ़ुल लिमन यशा, लतीफ़ुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब बड़ा ही लतीफ़ है, जो चाहता है करता है, इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वो बहुत ज़्यादा इल्म वाला और बहुत ज़्यादा हिकमत वाला है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस रवायत की जो तफसीर मरवी है, इसके मुताबिक उन सब हजरात ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के लिए सजदा किया, यानी सजदा अल्लाह ही को था, अलबत्ता यूसुफ के सामने इन और उनके मिल जाने की खुशी में किया था। इमाम राज़ी ने इसी तफसीर को राजिह और करार दिया है, अलबत्ता दूसरे मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि ये इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम का वैसा ही सजदा था जैसा सजदा फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया था, और वो यूसुफ की शरीयत के में जायज़ था। ताहम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अल्लाह ताला के सिवा किसी को भी सजदा जायज़ नहीं है, खा वो इबादत का हो खा वो ताज़ीम के लिए हो, क्योंकि इसमें शिरक का शैबा पाया जाता है। इसलिए शरीयत मुहम्मदिया में ताज़ीमी सजदा को नाजायज़ हराम करार दे दिया गया। तो यानी इस ख्वाब में चाँद सूरज से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिदैन थे और सितारों से मुराद इनके 11 भाई थे। यूसुफ को मसाइब व अलैम के जिस तवील दौर से गुज़रना पड़ा था, अगर कोई और होता तो वालिदैन से मुलाकात के बाद अपनी तकलीफ़ों का दुखड़ा सुनाता, लेकिन हज़रत यूसुफ को देखिए कि मसाइब के बारे में एक लफ्ज़ कहे बगैर वाक़यात का सिर्फ़ अच्छे रुख का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया। कैद खाने में जाने का नहीं बल्कि वहाँ से निकलने का जिक्र फरमाया। वालिदैन की जुदाई का बयान करने की बजाय इनके मिस्र आ जाने का तज़किरा फरमाया और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। भाइयों ने जो जुल्म ढाए थे इनको शैतान का मचाया हुआ फसाद करार देकर बात ख़त्म कर दी। इससे ये सबक मिलता है कि हर इंसान को चाहिए कि वो सख्त से सख्त हालात में भी वाक़यात का मुस्बत रुख जो होता है, मुस्बत रुख का तसव्वुर करके अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसके बाद जब इन चीज़ों से यूसुफ अलैहिस्सलाम फ़ारिग हुए तो फिर फरमाया, रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्के रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्के व अल्लमतनी मिन तावील अहदीस, ए मेरे रब तूने मुझे बादशाही अता फरमाई है और मुझे ख्वाबों की ताबीर का और नबूवत का इल्म अता फरमाया है। फातिरिस समावात वल अर्द, ए आसमानों और ज़मीन को बनाने वाले, अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा, तू ही दुनिया में और आखिरत में मेरा दोस्त है, मेरा रफ़ीक है। तवफ़नी मुस्लिमन, जब मुझे मौत आए, जब मैं फ़ौत हूँ तो मैं इस्लाम की हालत में फ़ौत हूँ, मैं मुसलमान और तेरा फर्मा बरदार होकर फ़ौत हूँ। तवफ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे नेकोकार और साले बंदों के साथ मिला देना। तो ये थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो ख़ुसूसी दुआ है, आपको भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए। ये
बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद एक जो अल्लाह ताला ने बड़ी ज़रूरी बात कही है वो फरमाया है कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैका वमा कुन्ता लदैहिम इज़ अजमाऊ अमरहुम वहुम यमकुरून, कि ए मेरे महबूब, ये जो हम आपको किस्सा सुना रहे हैं, कहानी सुनाई है, ये वाक़या सुनाया है, ये गैब की ख़बरों पर मुश्तमिल है जो हमने तुम्हारी तरफ वही की है, और तू उस वक़्त उनके पास मौजूद नहीं था जब वो बाहम इकट्ठे होकर अपने कामों का मशवरा कर रहे थे, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे। उस वक़्त तू उनके पास मौजूद नहीं था और तुम्हें इस किस्से का जो पता है वो सिर्फ़ वही के ज़रिए ही पता चला है। वही के आने से पहले आपको इस किस्से का इल्म नहीं था। तो इसलिए इस मामले में ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी का जो अकीदा है वो दुरुस्त और सही होना चाहिए। तो उसके बाद के जो वाक़यात हैं उनको हम इंशाअल्लाह हम अपने दूसरे आइंदा बयान में बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।